of every human being. जैसे हर एक विद्यालय के अंदर जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो कुछ सीखेंगे, सेकेंडरी में कुछ सीखेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे तो उस यूनिवर्सिटी में भी आपने जो ब्रांच ऑप्ट की है उसके हिसाब से है। और ये ईश्वर द्वारा स्थापित पूरे विश्व के लिए एक विद्यालय है जिसके अंदर हम हर एक ईश्वर की रचना अर्थात हम सभी आत्माओं के अंदर ईश्वर ने क्या खूबी भरी है, स्वयं वो ईश्वर से हम सीखते हैं, जानते हैं और उस तरह से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करना सीखते हैं। यहाँ पर हम इस ज्ञान के द्वारा अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना, अपने बोल को, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को और अपने कर्म द्वारा दुनिया को श्रेष्ठ बनाना, ये हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सीखते हैं। इसीलिए इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा गया। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा किन्हें कहते हैं? ब्रह्मा का अर्थ क्या है? ये नाम तो आपने सबने सुना होगा पहले से। So what is the meaning of ब्रह्मा? The creator, जो रचना करते हैं, जो क्रिएट करते हैं। तो हम सब भी अगर कुछ नया बनाने के, कुछ सृजन करने के अगर हम सब भी कार्य में लगे हैं, जैसे आप सब भी कंटेंट क्रिएट करने के कार्य में लगे हैं, तो आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में ब्रह्मा हो गए। लेकिन यहाँ पर हम पूरी सृष्टि के नवनिर्माण की बात कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो इस दुनिया से बहुत बेहतर होगी, उसको अपने संकल्पों से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से क्रिएट करने की बात कर रही है। तो परमात्मा ने जिसको सबसे पहले इस कार्य के निमित्त बनाया और जिनके द्वारा हमें भी वो ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको प्रजापिता ब्रह्मा, और क्योंकि उससे ही, उस बीज से ही सारे वृक्ष का निर्माण होता है। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन स्पिरिचुअल ब्रदरहुड ऑफ ऑल एंड यूनिवर्सल फादरहुड ऑफ वन। इस प्रकार और साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि विश्व का परिवर्तन, उसकी जो इकाई है, उसकी जो शुरुआत होनी है, उसका जो बेसिक यूनिट है, वो सेल्फ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये संस्था अपने इन्हीं लक्ष्यों के और इसी अपनी वैश्विक भावना के कारण से आज पूरे विश्व के 110 देशों में फैली हुई है। 110 देशों से अपना कार्य कर रही है, जो पूरे जितने भी हमारे मेजर 5 कॉन्टिनेंट्स हैं आउट ऑफ 7